करुणा सागर परमात्मा का ही सबसे रसीला, सबसे सहज सहज, सरल और निर्मल, निष्कपट और सच नाम। करुणा की आज हमें जरूरत है, सबको जरूरत है, क्योंकि गलतियां तो सबसे हो रही। कोई ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिनसे गलतियां ना होती हो। तो आज हमें ऐसे परमात्मा की जरूरत है जो हमारी गलतियां ना देखे, जो हमारी नीयत देखे, जो हमारे कर्मों पर ध्यान दे। कर्म हमारे हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन हमारी नीयत अच्छी है। हे परमात्मा, आप हमारी नीयत देखो। तो करुणा सरकार जो होते हैं वे आपके कर्म अगर बिगड़ भी रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। उनका मकसद है तुम्हें करुणामयी बनाना। करुणामयी कौन होता है? जैसे तुम्हारी माँ होती है। माँ, अगर करुणामयी का कुछ झलक आपको दुनिया में देखना है तो अपनी माँ में देखो, अपनी माँ में। चाहे वो सब कुछ ही माँ हो, लेकिन आप विराटता की तरफ ले जाओगे तो मजा आ जाएगा। तो जब वो आप अपनी माँ में करुणा की छाप देखोगे, तो आज सबको, जब लोग थके, हारे, परेशान, निराश, हताश, मायूस, उदासीन होके जब घर आते हैं और माँ के आंचल में सिर रख देते हैं और माँ अपने हाथों से उनके बाल सहलाती है, उनका मत्था सहलाती है, उस समय लगता है कि सारी दुनिया का गम दूर हो गया। तो ऐसे परमात्मा जो करुणामयी माँ हो, जो करुणामयी पिता हो, जो करुणामयी बंधु हो, जो करुणामयी सखा हो, जो करुणामयी सब कुछ हो, जिनसे मिलके मुझे अपनापन लगे, जिनके सानिध्य में बैठ के लगे ये कोई नया नहीं है, ये हमारा जन्मों जन्मों का संबंधी है। कोई हम नए आदमी से नहीं मिल रहे हैं, हम ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं, ऐसे परमात्मा से मिल रहे हैं जो हमारा सनातन परिचित है। तो जब आज सबको अपनेपन की जरूरत है, आज जिसको देखो निराश है, उदास है, सबके पास कोई गजल जरूर होगी गम की। एक गजल लिए सब घूम रहे हैं। एक आदमी से मिला, हमने कहा भैया बोलो कैसे हो? तो उसने सुना दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। हमने कहा भाई इसमें कोई खास बात नहीं है, दिल ऐसा लेते क्यों हम टूट जाए है? तो दूसरे से पूछा भैया तुम कैसे हो? रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। क्या बात है। तीसरे से पूछा भैया तुम बताओ? कहने लगा जिनके लिए दुनिया बर्बाद हुई वो भी हमको छोड़ गए। हमने कहा अच्छा, कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो मेरे प्रभु ने हमें मानव जन्म दिया, यही क्या कर। किसी ने यह नहीं कहा कि मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मैं अपने गुरुदेव का प्यारा हूं, मैं प्रसन्न हूं क्योंकि मेरे गुरुदेव का हाथ मेरे ऊपर है। सब के सब निराश, उदास, मायूस हैं, सब के सब निराश, उदास, मायूस, परेशान। और अब इसीलिए ज्यादातर हमारे बच्चे गाना भी गाते हैं, संसार गमे सागर, संसार गमे सागर के नाथ कहाँ जाऊं। परमात्मा उस समय बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि बिल्कुल अपनी तरह तुझे बना दिया और फिर भी तू इतना दीनहीन मलिन हो जाता है कि इस संसार सागर में पूछता कहाँ जाऊं, जबकि तेरे पास मेरा स्वरूप अंदर बैठा है।
तेरे पास मेरी ताकत है, तेरे पास मेरा आशीर्वाद है, और तू ये कहता संसार का बेसागर। पग पग पे हैं कांटे, अरे कांटे हैं पग पग पे तो उड़ ले, उड़ जा थोड़ी दूर। कांटे हैं तो उड़ा, समंदर था श्री हनुमान उड़ गए, समंदर था तो हनुमान उड़ नहीं गए। और उड़े कैसे ये भी देखो, राम नाम की मुद्रिका मुख में रख के हनुमान, जय श्री राम का नारा बोला, गए भक्त उस पार हनुमान। लेकिन ये सिद्धांत कहाँ ताकत थी? श्री हनुमान जी की ताकत कहाँ थी? श्री हनुमान जी की ताकत श्री राम नाम में थी। और वो श्री राम नाम कहाँ गुथा था? मुद्रिका पर। और मुद्रिका किसकी थी? प्रभु, प्रभु की थी, श्री राम प्रभु की थी। और वो मुद्रिका, और श्री राम थे कौन? सत्य। और सत्य है कौन? करुणा सागर। तो करुणा सागर मई वो मुद्रिका श्री राम प्रभु सत्य से ओतप्रोत जब श्री हनुमान जी, यानी भक्त हनुमान जी कौन है? जो राम के काम में तत्पर हो जाए, हताशा निराशा उदासा मलिनता भाग जाए, वो श्री हनुमान हो जाता। हनुमान जी आप सोचते हैं कि वो जो शास्त्रों में वर्णित है, एक बहुत बड़ा विशालकाय गदा लिए वही है? नहीं, हनुमान कौन? जिसकी हमने अपने प्रार्थना में चर्चा की, ये नन्हे मुन्ने बालक है, गुरुदेव इन्हें संभाल देना। ये नन्हे मुन्ने बालक है, गुरुदेव इन्हें संभाल देना। तेरे नाम की चर्चा करने ये बालक चले संसार में। हे नाथ, ये नन्हे मुन्ने बालक हैं और तेरे नाम का झंडा करुणामयी बनके, करुणामय बनके, करुणा के होके, और जब करुणा के हो जाओगे तो श्री राम की ताकत क्या है? श्री हनुमान जी से पूछो तो करुणा की ताकत क्या है? जो लेकिन बनना, फिर एक चीज गड़बड़ी करते हो, करुणा को आगे, अभी बात हुई थी, करुणा को आगे करो, करुणा आगे हो, तुम पीछे हो। करुणा आपको लेके उड़ जाए। नहीं समझ रहे हमारी बात? समझ रहे हो? करुणा को आगे कर दो। करुणा क्या है? एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके पीछे तुम लगे रहोगे, इस जगत में तुम्हें कोई रोक न पाए। लेकिन कब? जब तुम श्रद्धा और विश्वास से लबेलब भरे रहोगे। करुणा से तुम्हें कौन जोड़? सबके सब कहते हैं तो करुणा से जुड़े हैं, करुणा से जुड़े हैं, करुणा से जुड़े हैं। लेकिन करुणा से जुड़ने के लिए जिन दो तत्वों की जरूरत होती है, क्या वो आपके प्लग में स्थित हैं? प्लग समझते हो? जी, प्लग। करुणा से जुड़ने के, करुणा से जुड़ने के लिए एक में श्रद्धा और एक में विश्वास। ठीक है? एक में श्रद्धा, एक में विश्वास। चलो हम एक और मिला देते हैं, धैर्य। ये तीन चीजें, कभी कभी तीन प्लग होते हैं, एक अर्थ वाला होता, तो उसको खोस दो। कहाँ? करुणा में।
यानी करुणा और तुम अलग ना हो। जब तुम करुणा में जुड़ोगे और श्रद्धा और विश्वास तुम्हारे साथ होगा, धैर्य तुम्हारे साथ होगा, तो ईमानदारी से, सत्यता से तुम करुणा ही हो जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो तुम लगते हो वो होगे नहीं। दुनिया कहेगी कि ये वही है, लेकिन वो तुम हो नहीं। तुम कौन हो जाओगे? तुम श्री हनुमान जी महाराज बन जाओगे। श्री हनुमान जी महाराज बनने के लिए तुम्हें करुणा से जुड़ना ही पड़ेगा। श्री हनुमान जी की ताकत, आप सोचते हो श्री हनुमान जी में ताकत थी? नहीं, श्री हनुमान जी में ताकत नहीं थी। वो राम से ऐसा जुड़े थे कि राम और हनुमान दोनों अलग थे ही नहीं। जब वक्त आया तो भगवान श्री हनुमान जी ने अपने हृदय को फाड़ के दिखा दिया कि देखो मेरे हृदय में कोई और नहीं, यही है। जो हृदय में है वही सत्य था। वो शरीर किसका था? श्री हनुमान जी महाराज का, लेकिन उसमें पावर किसकी थी? श्री राम महाराज की। श्री राम जी की ताकत थी, करुणा सागर की ताकत थी। इसीलिए तुम करुणा के सागर, तुम हो पालन करता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो आप में जब श्री प्रभु करुणा की ताकत आ जाएगी तो आप क्या हो जाएंगे? श्री हनुमान जी महाराज। और श्री हनुमान जी महाराज हैं कौन? जिनका जन्म ही प्रभु के लिए हो गया, जो अपने को 100% ईश्वर के कार्य के लिए सौंप देता है, वो श्री हनुमान जी हो जाता है। फिर उसके जीवन में अपना कोई व्यक्तिगत नहीं रह जाता। वो सार्वजनिक हो जाता है, वो जन जन का हो जाता है। और जो जन जन का हो जाता है वो है कौन? श्री हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज का सिद्धांत क्या है? राम काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। श्री हनुमान जी महाराज का कथन है कि राम का काम ही मेरा परम धर्म है, और बिना राम के काम के हम विश्राम करने वाले नहीं। तो श्री हनुमान जी महाराज अगर आप बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं? ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। आप डरते हैं कहीं उसमें चिपक न जाए, दादा निकल ना पाए, तो कहा जाता है हताशा निराशा, नमस्ते, हताशा निराशा और मायूस हमेशा नकारात्मक सोच जिसकी होती है, उसके शरीर में ये जो कोशिकाएं हैं, विज्ञान बताता है, ये जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर को डेवलप करने वाली, ये कोशिकाओं का जो उसमें इतनी नकारात्मकता भर जाती है कि ये मायूस होने लगती है, ये उदासीन हो जाती हैं, ये नर्वस हो जाती है। और जब ये नर्वस हो जाती हैं तो चाहे ऐसा व्यक्ति कितना भी पहलवान हो, उसको एक छोटा बालक गिरा सकता। इसलिए हताशा निराशा आप अपने जीवन से उखाड़ फेंके। आज आपको लग रहा होगा कुछ जोशीला चल रहा है। हताशा निराशा उदासी
हमसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं होगा, ये अपने जीवन से आप हटा दें। और हमेशा याद रखिए, तुम क्या नहीं कर सकते हो। दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। बस असंभव इसलिए लगता है कि तुमने मनोयोग से जो काम करते हो, अगर उसमें मन नहीं है तो वो काम आपका कमजोर हो जाएगा। वहीं बैठो, वहीं बैठो। हाँ रास्ते में रहा। अच्छा, रास्ते में बैठो, जो चाहो बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, लेकिन पाँव ना दबाया क्या होगा। ये पाँव दबाना किसी को लाचार कर देता, हमारा न दबाया। अभी हम बूढ़े नहीं है, जब बूढ़े हो जाएंगे तो दबाना, घंटा 2 घंटा बूढ़े हो जाएंगे। तो हताशा, निराशा, उदासी, मायूसी, ये अपने जीवन से उतारो। आप में बहुत संभावनाएं हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है, असंभव को संभव कर दिया। श्री हनुमान जी महाराज से जब सुखेन वैद्य ने कहा, जब सुखेन वैद्य ने कहा कि हे हनुमान जी, लखनलाल के प्राण बच सकते हैं, लेकिन लगा दी, धौलागिर से संजीवनी बूटी सूर्य निकलने के पहले लाना आसान बात नहीं है। जब उन्होंने कहा आसान बात नहीं होगी, उस समय अपने परमात्मा से जुड़े हुए, अपने सानिध्य में, अपने हृदय में बसाए हुए श्री हनुमान जी होंकार भरे, पांव पटका, पूरा रामा दल दहल गया और उन्होंने कहा, हे सुखेन, लेकिन परंतु अगर मगर मत लगा, तू बता कब तक लाना। ये है हनुमान जी, जिसके अंदर अगर मगर लेकिन परंतु नहीं होता। जब आपको कोई काम सौंपा जाता है, बताइए अगर, ये अगर क्या है भाई, अगर क्या होता है? अगर तुम्हारे जीवन में आया तो अगर अजगर बन के वो मिलेगा तो, अगर में बस एक अक्षर जुड़ेगा, अजगर है? तो जा आगे मिल जाएगा अजगर। मगर है ही अजगर और मगर। और लेकिन तो सबसे निराश। लेकिन क्या होगा? तो अगर आप अपने गुरुदेव से जुड़े हैं, आज बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं जो हमारे गुरुदेव बता रहे हैं, ठीक। हाँ, तो हमारे गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर आप अपने गुरुदेव से वाकई जुड़े, समझ गए? इस समय मैं बूढ़ा लग रहा हूं, कभी जुड़ा। इस समय मालिक कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो मुझसे जुड़ जाता है वो स्वयं कहां बच पाता, स्वयं कहां रह जाता, उसका स्वयं का अस्तित्व तो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो तो मैं हो गया। बिजली के खंभे से तुम जुड़ गए तो वो जितना झटका वहां मारेगी उतना झटका यहां मारेगी। अब ये है कि जुड़े ना हुआ, एक ही फेस लगा हुए और दुख करत हुए। तो आप हमेशा, हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे करुणा सागर के नौजवान हैं, चाहे वो बूढ़े हो, नौजवान, हम उन्हें बूढ़े नहीं कहते, वो नौजवान हैं और वो अपने मकसद के आगे बढ़ो और आगे हमेशा सिद्धांत रखो। सिद्धांत समझ रहे हो? जो ना समझे पूछ लेना, कठिन लग रहा होगा
अभी थोड़ा सरल करेंगे सबके लिए, थोड़ा अभी नौजवानों के लिए चल रहा है, जो हमारे होनहार, हम तो होनेहार कहते हैं, होनहार, कर्मठ, साहसिक, बहादुर, एवरेस्ट पर्वत को लांघ जाने वाले हमारे हैं, उनको कह रहा हूं कि अपने जीवन में हमेशा अपने को आगे मत रखना। अपने को आगे रखोगे कमजोर हो जाओ। अपने आगे अपने सिद्धांत रखना, अपने मालिक को रखना, अपने अग्रज को रखना, अपने श्रेय को रखना, अपने विश्वास को रखना, अपनी श्रद्धा को रखना। और जब ये आगे होंगे तो इनको कोई दुनिया में, श्रद्धा और विश्वास को दुनिया में कोई रोक ही नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये आगे है ना, और तुम इनके पीछे निकल जाओगे। बोलो, कहा जाता है कि अगर नामी गिरामी तोप है आगे चल रही, उसके पीछे बैठ जाओ, तोप निकलेगी तो भी निकल जाओ, और आगे अपना फंस जा, एक गोला पोंक में रखे। तो कहने का मतलब है आगे सिद्धांत रखो, अपने करुणा को रखो, करुणा के रखोगे तो तुम समाप्त हो सकते हो, लेकिन करुणा कभी समाप्त नहीं होगा। इतिहास बन जाओ, और करुणा के पीछे रहोगे, इतिहास बन जाओगे, इतिहास सदा तुम अमर हो जाओ। जिन्होंने अपने सिद्धांत को आगे रखा वे आज अमर हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम को हमेशा सामने रखा। जिसने अपने मालिक को आगे रखा, अपने सिद्धांत को आगे रखा, अपनी पावर को आगे रखा, वो आज खोया नहीं इतिहास में, इतिहास को छा गया। रानी लक्ष्मीबाई क्यों अमर है? उसने अपने सिद्धांत और अपने जो उद्देश्य थे उनको आगे रखा। उस खुद आगे नहीं गई, उसने कहा हमें गुलामी नहीं पसंद है, हमें स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता नामक सिद्धांत के आगे लक्ष्मीबाई पीछे खड़ी हो गई और स्वतंत्रता आगे रही और वो चलती। स्वतंत्रता आगे जाके देखिए कहां तक आई, आज यहां तक आई। स्वतंत्रता आज है नहीं, स्वतंत्रता नहीं रुकी, लेकिन स्वतंत्रता को ढकेलने वाले चले गए, लेकिन इतिहास में अमर। रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता? एक बहुत ही छोटी घटना में भगत सिंह ने अपने मकसद को सामने रखा। मकसद क्या था? कि मुझे अपनी आवाज उठा देनी है संसद में, और उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग कर दिया। वो नहीं रहे, लेकिन उनका मकसद आज जाके चरितार्थ हुआ। देश स्वतंत्र, और देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन स्वतंत्रता को आगे करके चलने वाले भगत सिंह अमर। कौन नहीं जानता अमर सिंह, आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। आपको लग रहा है आज इतिहास पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारा जोश बढ़ा रहे हैं। सब के सब हमें जितने चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, सब के सब चेहरे उदास, मलिन, बिल्कुल हताश। हमारी बच की कुछ नहीं है बहनी, वित्तीय शादी करना, जिंदगी कैसे कटे, दूसरे के सहारे कट जाए, 4 लाते धरेगा, 4 बच्चन की अम्मा बना देगा, यही कट जाए। अरे खुद अपने बदौलत आगे खड़े हो। तो चंद्रशेखर आजाद झुकूंगा नहीं, झुके नहीं, स्वतंत्रता के लिए आए। स्वतंत्रता आगे थी, उनके सामने स्वतंत्रता थी, उनकी आंखों के सामने स्वतंत्रता चमक रही थी। स्वतंत्रता नहीं रुकी और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद चले। लेकिन
सामने था ना तो आज वो भी इतिहास में हमारा। सुभाष बाबू, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, नारा देने वाले चलते रहे, आजादी मिली, अमर हो गए। सुभाष को कौन नहीं जानता। आज विश्व में जिन्होंने अपने सिद्धांत को आगे रखा वो आज अमर हो गए। अपने गुरुदेव की वाणी और उनके सिद्धांतों को आगे रख के चलने वाले स्वामी विवेकानंद अंतिम लक्ष्य पर पहुंच के बम फोड़ दिया। आज देखो सारी दुनिया में अमर। बस निराश ना होइए, उदास ना होइए, मौसमों से ना डरिए, हालातों से ना डरिए। और ये जो